the following statements regarding secondary productivity among heterotrophs. Again, heterotrophs, consumers के बारे में बात हो रही है, both herbivores and carnivores. Consumption efficiency increases along trophic ladder. Yes, true. Primary producers, primary consumers, secondary consumers, tertiary consumers. तो कंजम्पशन एफिशिएंसी बढ़ती चली जाती है. क्यों बढ़ती चली जाती है? द इनडाइजेस्टेबल मैटर, जो रिजेक्शनेबल मैटर, दैट डिक्रीजेस, और ज्यादा का ज्यादा कंज्यूम किया जा सकता है. सो दिस इज ट्रू. एसिमिलेशन एफिशिएंसी इंक्रीजेस, एसिमिलेशन एफिशिएंसी इंक्रीज करती चली जाती है, यानी पचा सकते हैं, वेस्ट कम होगा. यस, क्योंकि जब इंडाइजेस्टिबल उसमें नहीं है और रिसोर्स कंपोजिशन जो टिश्यू का है वो सेम है दोनों का, सो एसिमिलेशन इंक्रीजेस. प्रोडक्शन एफिशिएंसी डिक्रीजेस, दिस इज आल्सो ट्रू. प्रोडक्शन 10% लो, आपको पता है, सो प्रोडक्शन एफिशिएंसी डिक्रीजेस. Assimilation efficiencies are typically low for herbivores and high for carnivores. Yes, assimilation efficiency इनकी लो है क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा रिजेक्ट करना पड़ता है, काफ़ी कुछ इनका फेकल मैटर में चला जाता है, यूरिनरी लॉस में जाता है, क्योंकि बहुत सारा इंडाइजेस्टिबल मैटर है. तो एसिमिलेशन एफिशिएंसी लो है कार्निवोर्स के कंपैरिजन में हर्बीवोर्स की. हर्बीवोर्स की कम है, कार्निवोर्स की ज्यादा है एसिमिलेशन एफिशिएंसी. सो ऑल द फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट ऑल करेक्ट स्टेटमेंट्स? सो ए बी सी डी. अब आप देखिए, हमने पढ़ा था इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या है, कंजम्पशन एफिशिएंसी, एसिमिलेशन एफिशिएंसी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी का प्रोडक्ट. तो ये बढ़ती जाती है, ये बढ़ती जाती है अलोंग ट्रॉपिक लेवल, ये कम होती जाती है. इसके बाद भी ये इकोलॉजिकल एफिशिएंसी घटती चली जाती है अलोंग ट्रॉपिक लेवल, क्योंकि प्रोडक्शन जितना जितना आप ट्रॉपिक लेडर पे आगे चलते चले जाएंगे, प्रे को ढूंढना, शिकार को ढूंढना, फिर शिकार को ओवरकम करना, खाना, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है. सो द ओवरऑल इकोलॉजिकल एफिशिएंसी डिक्रीजेस. देन द फॉलोइंग डाटा एंड अनदर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए. The following data is obtained from a grassland ecosystem. Read it carefully and answer the question given below. Net primary production वैल्यू दी हुई है. टोटल बायोमास ऑफ हॉर्सेस, उस इकोसिस्टम में जितने भी हॉर्सेस थे उनका बायोमास है. फूड कंज्यूम्ड दिया हुआ है, इंजेस्टेड, कंजम्पशन, एक्सप्लॉइटेड, फेकल मैटर एंड यूरिन लॉस. तो इसको हटा दीजिए इंजेस्टेड में से, तो आपका एसिमिलेटेड आ गया. फिर मेंटेनेंस, मेटाबॉलिज्म, फिर ग्रोथ, फाइनली ग्रोथ कितनी हुई. तो ये आपको डाटा दिया गया है. इसमें से अब ये 3 पार्ट्स में, सब पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया है. पहला है व्हाट इज द एक्सप्लॉइटेशन एफिशिएंसी या कंजम्पशन एफिशिएंसी ऑफ द हॉर्सेस. Now consumption efficiency या exploitation efficiency is the ratio of food ingested by a trophic level from the food available at the lower level. तो ये 2 different trophic levels के बीच की रेशियो है. प्रोडक्शन एट लोअर लेवल n-1 पे वहां कितना प्रोडक्शन था और n ट्रॉपिक लेवल ने कितना इंजेस्ट किया. So this ratio is consumption efficiency. अभी यहाँ वैल्यूज देखिए. प्रोडक्शन एट लोअर लेवल 925, तो आपका 925 आपका डिनोमिनेटर बनता है. एंड इंजेस्टेड इज
6, ये आपका 59.6 है। व्हेन यू एक्सप्रेस इट इन परसेंटेज तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप इसको कैलकुलेट करिए, ये क्या बनता है, देखिए ये आपका बनेगा 5960 डिवाइडेड बाई 925। नाउ 9 6 54, तो इसको 6 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, 6 925 मल्टीप्लाई बाई 6 5550 5550 014। तो ये आपका है 6 देन 0.4 925 4 37 तो 6.44 ऑलमोस्ट। तो आपका आंसर निकलता है ये ए। These are very short numericals, very easy to calculate. Don't panic by seeing the numbers. Next, what is the assimilation efficiency? Food consumed है 59.6, fecal material and urine loss 20.2। तो 59.6 में से 20.2 माइनस कर दीजिए, बाकी उसकी बॉडी में रहा, कितना रहा 39.4। इतना एसिमिलेट कर लिया उसने, इतना उसकी बॉडी में आ गया 39.4। तो एसिमिलेशन एफिशिएंसी, यू नो, एसिमिलेशन बाय इंजेस्टेड, कितना खाया, दिस बिकम्स 39.4 बाय खाया कितना था 59.6 इंटू 100। चलिए इसको अब निकालते हैं। सो दिस बिकम्स 39,400,596, 5 6 30। Let's multiply it by 6, 6 6 6 36, 6 9 54, 6 5 30, 35, 6 3576, 8 9 11 12 13, 6, then 3 0, again 6 3576, then it becomes 4 8 9 10 11 12 13, 6 0.1, 66.1। yes, this is the answer, 66.1। what is the production efficiency? प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या होगी, प्रोडक्शन बाय एसिमिलेशन। एसिमिलेशन हमने निकाला था 39.4, तो ये आता है 39.4 पिछले क्वेश्चन में, एंड प्रोडक्शन इज 0.60 इन 200। So
this becomes if we add 1 0 here, decimal हटा के 600 by 394 1 394 6 0 2 0.394 3 6 5 4 20 5 9 47 4 4 1970 1.4 sorry 1.5 1.5 sorry this is 5 1.5 so 394 into 5 so this is ये आता है आपका आंसर. So this was a short quiz on secondary productivity. Hope your concepts have become more clear after solving these questions. In case you find any difficult questions, or if you have any question that you are unable to understand, or if you are unable to find the answer solution, kindly send us the questions, and the next video will be about control on ecosystems, trophic cascades. So till then, take care, stay safe, healthy, study well. All the best. Thank you.